दोस्तों, भारत में ऐसे तो राजाओं द्वारा बनवाए गए बहुत सारे किले हैं जो कोई न कोई कहानी अपने आप में समेटे हुई है। इन किलों को भारत का शान तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, हम आज आपको ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मानता है कि भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। उनका पहला पाँव विंध्याचल के इसी धरती पर पड़ी जहां आज ये किला मौजूद है। जो पूरा किला है आपको चरण के आकार का दिखाई देगा, इसलिए इसे चरणाद्रि भी कहते हैं। आद्रि का मतलब पर्वत होता है। नमस्कार, वेलकम टू द शुभम बॉक्स। तो दोस्तों, अभी हम लोग आज के चुनारगढ़ किले के मेन गेट पर आपको दाईं ओर जो गेट दिखाई पड़ रहा है, इसको 1575 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जिसको अकबरी द्वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किले के द्वार पर कुछ अरबी भाषा में शिलालेख लिखे हुए हैं जो मुगल बादशाह अकबर के यहाँ होने की बात कही गई है। दोस्तों, बाद में इस द्वार को बंद करके इसके बाईं ओर एक दूसरा दरवाजा बनाया गया, जिसको तत्काल समय में किले के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। किले के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस सशस्त्र ट्रेनिंग सेंटर होने के कारण यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद रखा जाता है और किले के आधे क्षेत्रफल में पुलिस के जवान और उनके अधिकारी लोग रहते हैं और किले के आधे क्षेत्रफल में पर्यटकों को घूमने दिया जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इस किले का उपयोग शस्त्रागार के रूप में किया था। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, जिसकी पहरेदारी करने के लिए 2 सैनिकों के खड़े रहने के लिए खाली जगह बनाया गया है। ये किला सुरक्षा दृष्टि से बनाया गया बेजोड़ नमूना है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। दूसरे गेट से आगे बढ़ते ही दाईं ओर रानी का कुआं है, जिसको थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। ऊपर चढ़ने व उतरने के लिए यहाँ जमीन पर खांचे बनाई जाती थी, जिससे राजा महाराजाओं के हाथी और घोड़े को ऊपर चढ़ने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। गंगा जी प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए विंध्याचल पर्वत पर स्थित इस किले से टकराकर अपनी दिशा को परिवर्तित करके बनारस की ओर चली जाती हैं। यदि ये विंध्याचल पर्वत ना होता तो ये सीधे बिहार चली जाती। 1850 गज में फैला ये किला चारों तरफ से 20 से 25 फीट ऊंची सुरक्षा दीवारों से घेरा गया है, जो चुनारगढ़ के ही बलुआ पत्थर का उपयोग करके निर्माण किया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये बलुआ पत्थर 3000 वर्ष पहले मौर्य काल के दौरान से इसे इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, सुरक्षा दीवार और किले की दीवार के बीच में खाई बनाई गई है, जिसको अंग्रेजी में स्टोन कीप कोस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर पानी भर कर मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिया जाता था, जिससे यदि किले पर कोई हमला करे तो पहले उसको ये खाई पार करनी पड़े। चुनारगढ़ किले का इतिहास 2500 वर्ष प्राचीन है, जो बीते हुए युग की शानदार इतिहास और भव्यता को प्रस्तुत करता है। लेकिन इस किले को सबसे अधिक लोकप्रियता हिंदी साहित्य के प्रेमी देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखित तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति, उसी पर आधारित बनाई गई चंद्रकांता का किला के कारण मिला। चंद्रकांता उपन्यास से प्रभावित होकर नीरज गुलेरी ने कहानी के आधार पर एक धारावाहिक बनाया था, जो दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। चंद्रकांता की कहानी के अनुसार चुनारगढ़ किले के राजा शिवदत्त ने विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता का अपहरण करके एक तिलिस्म में कैद कर रखा था। इसके बाद नौगढ़ के राजकुमार कुंवर सिंह तिलिस्म को तोड़कर चंद्रकांता को यहाँ से ले गए थे।
किले के अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर एक लाइन से बहुत सारे कक्ष दिखाई देती हैं जो सैनिकों के रहने के लिए बैरक बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर मुगल के ज़माने का बना हुआ है, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने 1575 ईस्वी में सैनिकों का आवास और अकबरी गेट बनवाया था। बाद में 1890 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस बैरक को जेल में परिवर्तित कर दिए और इसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर दिया जाता था। इन्हीं कक्षों के सामने हिंदू आर्किटेक्ट पर आधारित ये सभी बैरक बनाए गए हैं, जो हिंदू राजाओं द्वारा बनवाए गए बैरक हैं। बाद में इन्हें अंग्रेजों ने जेल में तब्दील कर दिया। सैनिकों के बैरक के बाहर एक भूमिगत काल कोठरी का निर्माण किया गया था, जिसकी साइज 35 × 35 फीट है। जिन भी लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, पहले कुछ दिन उनको इस काल कोठरी में कैद करके रखा जाता था। और जो ये चौकोर सी उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कैदियों के काल कोठरी के अंदर जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था। और जो ये दूसरी उठी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये काल कोठरी के अंदर जाने का दूसरा रास्ता बना हुआ था। यहाँ से कैदियों को भोजन और पानी दिया जाता था। यहाँ जमीन पर जो आपको छेद दिखाई दे रही है, ये काल कोठरी के अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा और रोशनी जाए, इसके लिए बनाया गया था। देख रेख नहीं होने के कारण इन काल कोठरियों में हजारों की संख्या में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। इसीलिए इन काल कोठरियों को बंद कर दिया गया है। भारत को अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक किले और महल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 12 से 15 सैनिकों का समूह किसी सुरंग में जाए और वहां से गायब हो जाए तो क्या हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है चुनारगढ़ के इस किले में। इसके बाद इसके नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यहाँ पर कुछ गुप्त सुरंगें ऐसी भी हैं जो इस किले को नौगढ़ और विजयगढ़ किलों से जोड़ती हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी सुरंगों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चुनारगढ़ के किले पर कुल 17 राजाओं ने राज किया, जिनमें से 3 हिंदू राजा, 12 मुस्लिम शासक और 2 अंग्रेजों ने इस किले पर हुकूमत चलाई, जिसका जिक्र हिंदू राजाओं द्वारा बनवाए गए किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही एक शिलालेख है, जिनमें उन सभी राजाओं का जिक्र है जिसके अधीन ये किला रहा था। इस शिलालेख को मिर्जापुर के कलेक्टर W.P. कार्टिन ने 28 अप्रैल 1924 को लगवाया था। तो इस शिलालेख की शुरुआत होती है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से, जो 56 ईसा पूर्व में चुनार पर उनका अधिकार था। ऐतिहासिक तौर पे माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपने भाई राजा भर्तहरि, जो बाद में एक सन्यासी हो गए थे, उनके लिए यह किला बनवाया था। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप के उज्जैन के गुफा में आ गए। इसके बाद राजा भर्तहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विंध्याचल के इस पर्वत पर तपस्या करने लगे। उस समय इस पर्वत पर घना जंगल हुआ करता था, जिसमें खतरनाक जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। इस खतरे को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने इस जगह पर किले का निर्माण कराया और चारों तरफ से ऊंची दीवारों की घेराबंदी कराई, जिसमें राजा भर्तहरि को किसी प्रकार के जंगली जानवर का खतरा न रहे। राजा भर्तहरि ने इसी किले में तपस्या करते हुए समाधि ले ली थी। आज भी उनका समाधि मंदिर इस किले में मौजूद है। काफ़ी समय पहले यहाँ पर भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब औरंगजेब यहाँ आया तो इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाना चाह रहा था। जब समाधि को तोड़ने के लिए घन से प्रहार किया गया तो ये जगह फट गई और इसके अंदर से काले काले भौरे निकलने लगे। तो औरंगजेब ने इसके अंदर खौलते हुए तेल डालने को कहा, जिससे भौरे मर जाए, लेकिन भौरे और भी अधिक मात्रा में निकलने लगे। तब औरंगजेब समझ गया कि इस समाधि में कोई न कोई शक्ति जरूर है। इसके बाद औरंगजेब ने समाधि के चारों ओर 4 स्तंभ बनवाए और उसने फारसी में फरमान लिखवा दिया कि इस समाधि को कोई भी नहीं तोड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस समाधि को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाएगा। इस छेद के अंदर यदि आप श्रद्धा मन से सरसों का तेल डालते हैं तो ये छेद भर जाएगी। यदि आपके मन में छल या कपट होगी तो आप इसके अंदर तेल डालते जाइए, ये नहीं भरेगी।
बुंदेलखंड के पराक्रमी राजा आल्हा और उद्दल पर आधारित लिखी पुस्तक आल्हा खंड के अनुसार 1029 में बनारस के राजा सहदेव ने चुनारगढ़ किले का पुनः निर्माण कराया और चुनारगढ़ किले को अपनी राजधानी बना ली थी। उन्होंने विंध्य पर्वत पर नैना योगिनी जी की प्रतिमा भी बनवाई थी, इसलिए इसे नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर इस किले पर शासन करने वाले राजाओं ने इसके रूप स्वरूप को अपने अनुसार बदला। यही कारण है कि चुनारगढ़ किला विभिन्न राजाओं और शासकों के शक्तिशाली समन्वय और युद्ध से होकर गुजरा है। इसके बाद 1177 ईस्वी में इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया और इसके बाद इसके आसपास के गांव की बसावट भी की थी। इस किले का संबंध नेपाल के राजा संदेवा से भी रहा है। राजा अपनी बेटी की शादी करने के लिए 1333 ईस्वी में भव्य सोनवा मंडप का निर्माण कराया। राजा सहदेवा अपनी बेटी की शादी ऐसे पुरुष से करना चाहते थे जो उनको हराने की क्षमता रखता हो। ऐसा 52 राजाओं ने प्रयास किया पर उन सभी राजाओं को मार गिराया गया। राजा सहदेवा ने अपनी जीत पर उन 52 राजाओं के सर काटकर 52 स्तंभों की छतरी बनवाई। इस सोनवा मंडप को उत्तर भारत के शिल्प कला का अद्भुत नमूना माना जाता है, क्योंकि इस मंडप के केंद्र में खड़े होकर यदि हम ध्वनि करते हैं तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है और हमारे शरीर में वाइब्रेशन फील होता है, जो आप सामने देख सकते हैं। और सोनवा मंडप की दीवारों पर जो नक्काशी दिखाई दे रही है, उस नक्काशी में भव्य हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन सभी हीरों को निकाल के ले गए। ऐसा कहा जाता है कि सोनवा मंडप के नीचे रहस्यमय तहखाना है जिसमें बहुत ही अंधेरा रहता है और सोनवा मंडप के अंदर जाने के लिए चारों दिशाओं में दरवाजा बनाया गया था। किले के निर्माण के बाद से ये किला कई महान शासकों के अधीन रहा है। 1529 में चुनारगढ़ किले की घेराबंदी में बाबर के बहुत से सैनिक मारे गए। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद शेर खान ने इस किले को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद 1532 ईस्वी में शेर खान ने इस किले को जीतने के लिए और चुनारगढ़ में अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए चुनारगढ़ के गवर्नर ताज खां सारंग खानी की विधवा से शादी कर ली, जिसके बाद महज 4 सालों में वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। शेरशाह सूरी के समय यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास या कोर्ट कचहरी लगा करती थी। सामने खिड़की पर बैठकर राजा अपना फैसला सुनाया करते थे। खिड़की के बगल में ही एक झरोखा बना है जहाँ से रानी गुनाहगारों को देखा करती थी। फिर शेरशाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी रोहताज में स्थानांतरित कर दिया, जो इस समय बिहार राज्य में स्थित है। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद 1536 में हुमायूं ने किले पर हमला कर दिया और शेरशाह सूरी को बंगाल छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनार और जौनपुर पर अधिग्रहण नहीं करेंगे। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को मुगल संरक्षण में आने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन जब हुमायूं बंगाल के रास्ते पर थे तो 1537 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर फिर किले पर अपना अधिग्रहण कर लिया। फिर 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह उत्तराधिकारी बने। 1557 ईस्वी में सूरवंश के अंतिम शासक आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगलों के बादशाह अकबर ने 1575 ईस्वी में इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया और इसका पुनः निर्माण कराया, जिसमें पश्चिम में एक द्वार और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। किले में बैरम खां के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मुगल वंश के अंतिम शासक के बाद 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने किले पर कब्जा कर लिया था। 1768 ईस्वी में मेजर मुनरो ने किले पर कई बार हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1818 ईस्वी में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। कुछ सालों तक अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया था।
और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में यहाँ पर कुछ समय रुकने के लिए एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया था, जिसे वारन हेस्टिंग गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद 1890 में किले को कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। किले में वारन हेस्टिंग के जमाने की बनाई गई धूप घड़ी भी देखने को मिलती है। उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी, इसलिए समय को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर पड़ने वाली परछाई से समय का पता लगाया जाता था। किले में दाहिनी ओर जाने पर एक कुआं मौजूद है, जिसको राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बाद में इसको रानी सोनवा ने अपने स्नानागार के रूप में यूज करने लगी। 200 फीट की गहराई वाले इस कुएं का पानी गंगा जी से जुड़ी हुई है। कुएं में नीचे जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। कुएं के पास जाने के लिए 5 मोड़ होने के कारण इसे पंचमोड़वा कुएं के नाम से भी जाना जाता है और कुएं की हालत जर्जर होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपने खजाने की सुरक्षा के लिए दीवारों पर सिंबल बनाया करते थे, जिससे उसको पता रहे कि खजाना किस स्थान पर छुपाया गया है। दीवार पर जो आपको झरोखा दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग सैनिक लोग किले पर आक्रमण के समय सभी झरोखों से शत्रु पर तीर मारने और गर्म तेल को डालने के काम में आता था। किले के आखिरी बिंदु में फांसी घर का निर्माण किया गया था। इस फांसी घर में 1000 से भी अधिक कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको जो सामने हुक दिखाई दे रहा है, वहीं से कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता था और उनकी बॉडी को सीधे गंगा जी में बहा दिया जाता था। कई हादसों के कारण इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।